जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एयरफोर्स एस्पिरेंट्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एयरफोर्स इनटेक 01/2022 के फेज़ 1 के एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो गए हैं। आई होप जिनका एग्ज़ाम 12 जुलाई को होगा उन्होंने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिया होगा। फ्रेंड, इस टाइम के एडमिट कार्ड में कुछ एक्स्ट्रा गाइडलाइंस दी गई हैं कोविड से रिलेटेड और ड्रेस कोड से रिलेटेड भी, जिनको कि हम समझेंगे कि उसे हमें कैसे उन्हें फॉलो करना है। और चलिए तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये तो फ्रेंड रेगुलर गाइडलाइंस दी गई हैं कि इसमें क्या आपको करना है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है आपकी मार्किंग स्कीम के बारे में। फिर सेकेंड पॉइंट है कि आपको रफ वर्क करने के लिए पेपर सीट जो प्रोवाइड करी जाएगी उस पेपर सीट को आपको उस पेपर सीट पे आपको अपना नाम और हॉल टिकट नंबर लिख के आपको वहीं ड्रॉप बॉक्स में ड्रॉप कर देना है एग्जामिनेशन हॉल लीव करते वक्त। उसके बाद फ्रेंड जो इसमें एडिशनल्स दिया गया है कि आपने अगर फॉर्म अप्लाई करते वक्त अपना आधार नंबर सबमिट किया है तो आपको अपना आधार कार्ड एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लेके जाना है। हाँ फ्रेंड, अगर आपके आधार कार्ड में कोई गलतियाँ हुई हैं जैसे कि आपके फादर्स नेम में या फिर आपके नाम में या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ पे, तो प्लीज़ आप अपने साथ अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट लेके जाएं, नहीं तो आपको वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद फ्रेंड इनमें दिया कि आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेके जाना है। इसके बाद आपको अपने अलॉटेड सीट पे बैठना है, ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट पेन यूज़ करनी है। उसके बाद फ्रेंड जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है वो ये हैं कि आपको कौन सा ड्रेस कोड फॉलो करना है एग्जाम के टाइम में। तो चलिए फ्रेंड इनको देखते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में दिया गया है फ्रेंड यहाँ पे कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में शूज़ नहीं पहन के जाने हैं, क्लोज्ड शूज़ नहीं पहन के जाने हैं। वहाँ पे आप क्या करेंगे, स्लीपर या फिर सैंडल को पहन के जाएंगे, जिनकी की हील जो है फ्रेंड वो क्या हो, फ्लैट हील्स हों उसमें। इसके अलावा फ्रेंड इसमें दिया गया है कि आपके आपके जो क्लॉथ होंगे फ्रेंड वो जो है फुल स्लीव्स, लॉन्ग स्लीव्स या फिर जैकेट के टाइप में नहीं होने चाहिए। जैकेट नहीं होने चाहिए, वो आपको वहाँ पे परमिट नहीं किया जाएगा। आपके ऐसे भी क्लॉथ जिसमें कि बहुत ज़्यादा बटन्स हो या फिर बहुत बड़ी बड़ी बटन्स हो वो भी आपको परमिट नहीं किया जाएगा। और आपका जैसे कि अगर आप किसी रिलीजियस पर्पज से कोई स्पेशल गाउन पहन के जाते हैं, जैसे कि जो सिख कम्युनिटी के लोग होते हैं वो पगड़ी बांध के जाते हैं, या फिर अदर किसी कम्युनिटी की जो कि आपकी रिलीजियस से रिलेटेड हो, तो उसके लिए आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में जाके उसको वेरीफाई कराना होगा और उन लोगों को बताना होगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स ऐसे शर्ट, टी शर्ट या कुर्ता जिसमें कि पॉकेट दी गई हो वो भी आपको परमिट नहीं है वहाँ पे। मतलब फ्रेंड आपको सिंपल पैंट या फिर लोअर पहन के जाना है, आपको बेल्ट भी नहीं लगाना होगा। उसके साथ ही आपको शूज़ नहीं पहनना है, आप सैंडल या फिर स्लीपर पहन सकते हैं। और फिर ऐसे शर्ट जिनकी स्लीव जो हो वो फुल स्लीव, पूरी बाजू के या फिर बहुत ज़्यादा लंबे बाजू के शर्ट्स आपको वहाँ पे पहनने के लिए परमिट नहीं है। और साथ ही फ्रेंड आपको शर्ट भी ऐसा पहनना है जिसमें पॉकेट ना हो, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एयरफोर्स के एग्ज़ाम में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ऐसे इस टाइप के इंस्ट्रक्शंस, इन सारे टाइप्स के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको बहुत ही डेडिकेटली फॉलो करिएगा। आप कोई भी इंस्ट्रक्शन मिस ना करिएगा, नहीं तो हो सके आपको वहाँ पे प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। इसके बाद फ्रेंड जो सेकेंड पैरा में इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो ये, वहाँ पे आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कि ब्लूटूथ, माइक्रोफोन, हेडफोन जो है ये सारी चीज़ें आपको अलाउ नहीं की जाएंगी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ आपको कोई भी ऑर्नामेंट, जैसे कि को बहुत लड़के होते हैं जो ब्रेसलेट, वॉचेस पहनना लाइक करते हैं, तो ये भी आपको अलाउ नहीं होगा वहाँ पे। अगर आप लेके जा रहे हैं तो प्लीज़ आप उसे अपने बैग में रख के, जहाँ पे बैग डिपॉजिट होता होगा वहाँ पे आप उसे रख दीजिएगा। आपको कोई भी ईटेबल चीज़ें नहीं लेके जानी है, खाने वाली चीज़ें नहीं लेके जानी है। इसके साथ ही कोई भी रिटेन नोट्स नहीं लेके जाना है। और आपको केवल जो लेके जाना है वहाँ पे ये है कि आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, वो भी सारी डिटेल्स के साथ। सारे एडमिट कार्ड जितने भी पेजेस और इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं फ्रेंड उन सारे को आपको लेके जाना है। साथ ही साथ आपको अपने साथ एक बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन नहीं, बॉल पॉइंट पेन फ्रेंड लेके जानी है, ब्लू ब्लू या ब्लैक। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ब्लू पेन ही लेके जाइएगा। इसके साथ ही आपको कोई भी स्टेशनरी आइटम जैसे कि ज्योमेट्री बॉक्स या फिर प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, स्कैनर, ये सारी चीज़ें आपको अलाउ नहीं होंगी। और साथ ही फ्रेंड मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको रफ वर्क करने के लिए ब्लैंक पेपर प्रोवाइड किया जाएगा और उस पेपर पे आप अपना नाम, हॉल टिकट नंबर वहाँ पे टॉप कॉर्नर में लिखेंगे और फिर उसको आप जाते समय इन्विजिलेटर को रिटर्न कर देंगे, या फिर वहाँ पे ड्रॉप बॉक्स रहते हैं उसमें आप उन्हें रख देंगे इससे रिलेटेड। इसके अलावा फ्रेंड्स जो हमें कोविड के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसमें ये है कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बताई गई सारी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बताई गई सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। जैसे कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी, साथ ही साथ हमें अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करना होगा। उसके अलावा इधर उधर पब्लिक प्लेसेस पे थूकना, ये सारी चीज़ें हमको अवॉइड करनी है। उसके बाद फ्रेंड अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अपने स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु ऐप को रखना मैंडेटरी है।
इसके अलावा अपने साथ आपको एक पर्सनल सैनिटाइजर की बॉटल 50 ml की कैरी करनी है, और साथ ही साथ आपको एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल कैरी करनी है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। इसके अलावा फ्रेंड जो इसके आगे गाइडलाइंस दी गई हैं वो ये हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। इसमें फ्रेंड सबसे पहले आपको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, जो कि आपके एडमिट कार्ड के साथ दिया गया है। उसके साथ जब आप इंटर करेंगे तो आपको अपने एडमिट कार्ड पे मेंशन टाइम पे, जो रिपोर्टिंग टाइम मेंशन है उसी टाइम पे आपको वहाँ पे इंटर करना है, जिससे कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पे क्राउडिंग को अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट में हमें फॉलो करना है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर पे हमें लाइन में रहना है, मतलब कि एक क्यू फॉर्म करके हमेशा रहना है। उसके अलावा जो फ्लोर पे मार्किंग बनाई गई होगी स्टैंड होने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए, उस लाइन में ही हमें खड़े रहना है। इसके बाद फ्रेंड हमें पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस में जब से हमारा वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है तब से लेके एग्जामिनेशन के एंड तक हमें अपना फेस मास्क पहने रहना है। साथ ही साथ फ्रेंड हमें एग्जामिनेशन सेंटर पे जो हमारे इधर उधर मूवमेंट अधिकतर लड़के करते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाएंगे और इधर उधर घूमने लगेंगे, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। और हमें गैदरिंग भी, जैसे कि होता है कि 4-5 लड़के ग्रुप बना के आपस में बातें करने लगते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। और फ्रेंड मैं आपको बता दूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि ऐसा करना हमारे एग्जामिनेशन पे काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है। हमें अपने एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने तक अपने माइंड को एकदम शांत रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा इधर उधर में चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अधिकतर होता क्या है कि लड़के जब एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचते हैं तो आपस में मिल के बातें करने लगते हैं, इधर उधर लोग बहसने लगते हैं कि मैंने इतना एग्ज़ाम दिया, इतनी कट ऑफ से नहीं क्लियर कर पाया, ऐसी बहुत सारे बातें वो करते हैं। तो फ्रेंड मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करें और अपना एग्ज़ाम अगर आपने प्रिपेयर किया है तो आप एकदम फ्री माइंड होके, कूल माइंड होके एग्ज़ाम देने जाएं, किसी भी तरीके का स्ट्रेस डालें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम को काफ़ी बैडली इफेक्ट डाल सकता है। इसलिए फ्रेंड आप इन सारे चीज़ों से दूर रहें। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि आपको किसी भी तरीके की ईटेबल चीज़ें आपको एग्जामिनेशन सेंटर में ले जाने के लिए परमिट नहीं है। आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए हर वक्त, और एग्ज़ाम हॉल में इंटर करने से पहले आपका बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। एग्जामिनेशन में जाने और उसके बाहर आने से पहले आपको क्या करना है कि अपने हैंड को सैनिटाइज करना है। इसके अलावा सारे गाइडलाइंस फॉलो भी करनी है ड्यूरिंग एग्जाम। फ्रेंड इसमें आपको दिया गया है जो इंस्ट्रक्शन वो ये है कि आपको हमेशा अपने फेस मास्क पहने रहना है, और जो कंप्यूटर है उसको यूज़ करने के पहले और यूज़ करने के बाद आपको अपने हाथ को सैनिटाइज भी करना है। और एग्जामिनेशन हॉल को लीव करते वक्त आपको जो रूम लीव करना है वो एकदम प्रॉपर मैनर में लीव करना, नहीं बहुत भगदड़ मचा के अपने रूम को लीव करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड वहाँ पे ये है कि जो वहाँ पे आपको एयरफोर्स के इन्विजिलेटर मिलेंगी, उनकी आपको इंस्ट्रक्शंस को एकदम ध्यान से सुनना होगा और उनको फॉलो करना है कि क्या वो कह रहे हैं। अदरवाइज़ अगर कोई वहाँ पे ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनता है तो फिर उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम वहाँ पे खड़ी हो जाती है। नेक्स्ट में फ्रेंड हम देखते हैं, तो इसमें दिया गया है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में फ्रेंड आपको मेंशन करना है इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स आपको कोई तो नहीं है, जैसे कि आपको जो फीवर है वो 38 डिग्री से ज़्यादा तो नहीं है, या फिर कफ, ब्रीथलेसनेस, गला सूखना, या फिर कोई अनदर आपको सिम्टम्स तो आपको नहीं आ रहा। तो इसमें फ्रेंड मैं आपको कहूँगा कि आप सारे को नो पे क्लिक करिएगा। उसके नीचे यहाँ पे दिया गया है कि आप पिछले 14 दिनों के अंदर में किसी ऐसे पर्सन के कॉन्टैक्ट में तो नहीं आए जिसको कि जो कि कोविड पॉजिटिव था, तो यहाँ पे भी आप नो करेंगे। फिर नीचे आप अपना सिग्नेचर, डेट एंड प्लेस ऑफ सिग्नेचर आप यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड यहाँ पे नो रिस्क सर्टिफिकेट। इसमें ये एक तरीके का कंसेंट फॉर्म है। यहाँ पे आपको ये भरना, यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम, फिर यहाँ पे आपका जो रोल नंबर अलॉट किया गया है वो रोल नंबर। इसमें मेंशन किया गया है फ्रेंड कि आप अब पूरी तरीके से समझ चुके हैं कोविड गाइडलाइंस को और आप एग्ज़ाम देने आप अपने रिस्क पे जा रहे हैं। साथ ही साथ कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी या फिर एयरफोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि अगर आप एग्जामिनेशन प्रोसेस में या फिर ट्रैवल करते वक्त या फिर किसी और सिलेक्शन प्रोसेस में अगर आप कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा, वो किसी भी तरीके का रिलीफ आपको नहीं देंगी, या फिर एयरफोर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसके नीचे फ्रेंड आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है, यहाँ पे डेट, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर करा के या फिर जो भी आपके लीगल गार्जियन हो उनसे, और फिर यहाँ पे डेट यहाँ पे आपको मेंशन करना है। आई होप फ्रेंड आप सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। और फिर मैं आपको एक बार कहना चाहूँगा कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते वक्त अपनी कूलनेस बनाए रखिएगा। आप वहाँ पे लड़कों के बीच में जाके बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा बातें करने से बचिएगा और शोर शराबों से बचिएगा। एक जगह एकांत में बैठे रहिएगा। जब आपका एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम दीजिए शांति से और एग्ज़ाम दे के चले आइए।
साथ ही साथ फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्जामिनेशन सेंटर में पेपर को अटेम्प्ट तो आप मतलब कि तुक्का बिल्कुल ना मारिएगा, क्योंकि तुक्का अगर आप मारेंगे तो इससे आपका नुकसान ये होगा कि आपका जो माइनस मार्किंग में आप चले जाएंगे और आपके सही क्वेश्चन से भी मार्क आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। आप उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा फ्रेंड जिनको लगे कि आप 100% करेक्शन के साथ कर सकते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिन पे आपको एकदम 100% कॉन्फिडेंस हो कि ये क्वेश्चन सही है। क्योंकि फ्रेंड मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि इनटेक 2021 का जब मैं एग्ज़ाम देने गया था उस टाइम फ्रेंड अगर आपको पता होगा तो कट ऑफ गई थी, ओवरऑल कट ऑफ 28 मार्क। और फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि मैंने उस टाइम स्कोर किया था 33.75 मार्क मेरे ओवरऑल थे। लेकिन फ्रेंड रॉन्ग क्वेश्चन करने की वजह से फिजिक्स का उस टाइम सेक्शनल कट ऑफ गया था 9 मार्क फ्रेंड, और मेरे मार्क आए थे 8.25, जिसकी वजह से फ्रेंड मैंने एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया। तो फ्रेंड आप इन चीज़ों से बचिएगा, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था तो मैंने आपको बता दिया। और आप कोशिश करिएगा कि आप उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जिनको कि आपको पूरा विश्वास हो कि हाँ ये सही है। दैट्स ऑल फ्रेंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और फर्दर अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहें, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।